ओम शांति। आजकल लोगों को अपने शरीर का श्रृंगार करने का बहुत शौक़ रहता है। ऐसे ही कई लोगों को अपने मन का श्रृंगार करने का भी शौक़ रहता है। जैसे शरीर का श्रृंगार आभूषणों से होता है, ऐसे मन का श्रृंगार दिव्य गुणों से होता है। ऐसे ही दिव्य गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है क्षमा, और यही हमारा आज का विषय है। क्षमा वो गुण है जिससे आप अपने जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हो। क्षमा वो गुण है जिससे आप दूसरे को बदलने का एक मौका दे सकते हो। क्षमा वो गुण है जिससे आप संगठन को टूटने से बचा सकते हो। तो क्षमा वो गुण है जिससे आप अनेक लोगों के दिलों पर राज्य कर सकते हो, उनके स्नेह और सम्मान के पात्र बन सकते हो। तो आइए आज इस श्रेष्ठ गुण को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारा मन कुछ नेगेटिव फीलिंग्स में जैसे कि बंध जाता है। ये नेगेटिव फीलिंग्स जैसे कि जिसने वो गलती की है उससे बदला लेने की भावना, उसके प्रति घृणा भाव, और अगर वही गलती हमसे खुद से हुई है तो खुद के लिए भी कोई हीन भावना जागृत हो जाना कि ये गलती हमसे कैसे हो गई। तो ऐसे समय पर जब व्यक्ति अपने ऊपर निरंतर प्रयास करता है, खुद को समझाता है और इन नेगेटिव इमोशंस के बंधन से खुद को मुक्त करता है, तो इसको सच्चे रूप में कहा जाएगा क्षमा करना। इसी बात को एक फेमस ऑथर लुइस मेडिस ने कहा है, टू फॉरगिव इज़ टू सेट द प्रिजनर फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वॉज यू। इस बात से ये समझ में तो आता है कि क्षमा करने का जो कर्म है वो दूसरों के ऊपर एहसान करने का तो बाद की बात है, लेकिन पहले स्वयं के ऊपर एहसान करने की ये बात है। जब कोई गलत घटना घटती है तो उस घटना को हमें दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक दृष्टिकोण है जिससे गलती हुई उसका, और दूसरा दृष्टिकोण है जो उसका विक्टिम बना। जिससे गलती हुई है उसके शब्द तो इस प्रकार के हो सकते हैं कि ये गलती हमसे पहली बार हुई है, हमको माफ़ी मिलनी चाहिए। ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की है तो हमको माफ़ी मिलनी चाहिए। ये गलती मैंने किसी और के बहकावे में आकर के मेरे से हो गई है तो मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। अगर हम विक्टिम के दृष्टिकोण से देखें तो उसके शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं कि भले ये गलती पहली बार हुई है, लेकिन इस गलती की सज़ा इनको ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि ये गलती दूसरी बार रिपीट न हो और समाज को भी इसका मैसेज पहुँचे। ये गलती भले इन्होंने जानबूझ के नहीं की है, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है, तो इसका कंपनसेशन कहो या भरपाई ये इनको ही भरनी चाहिए। तो जब हम किसी भी परिस्थिति को दोनों दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम एक्चुअल में उसका जो कॉज है, उसका जो रीज़न है, उसको हम समझ सकते हैं, और फिर उसमें कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में, उस गलती में हमारी भी तो कोई ना कोई चूक या कमी रह गई होगी जिसके कारण वो घटना हमारे साथ घट गई। तो दोस्तों, दूसरों के ऊपर दोष देने के बजाय, दूसरों से घृणा करने के बजाय, तब ये समय है कि हम अपनी कमी को पहचानें और उसको ठीक करके हमारे जीवन में ये घटना आगे फिर से न घटे, इसका हम ध्यान रखें। कई बार लोग कहते हैं कि जब तक इस अपराधी को सज़ा नहीं मिलती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब इससे समझ में आता है कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है वो अपने लिए क्या चूज़ कर रहा है, अशांति। माना जब तक वो अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये व्यक्ति अशांति में
रहना चाहता है या रहने का ऑप्शन चूज़ कर रहा है। लेकिन ये कहाँ तक समझदारी की बात है? यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारे साथ हमारे परिवारजन, हमारे दोस्त, कई लोग हमसे जुड़े होते हैं और हमारे मन की अशांति इन सब लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम उस घटना के नेगेटिव प्रभाव से पहले मुक्त हो जाएं। अगर हम संबंध की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे मनमुटाव के कारण संबंधों में दरारें आने लगती हैं और एक दिन ये दरारें बढ़ते बढ़ते संबंध टूटने पर आ जाता है। लेकिन तभी भी हमारे पास ऑप्शन है। क्या हम अपने जीवन में स्नेह चाहते हैं या फिर एक रूखा सूखा जीवन चाहते हैं? हमें याद करना चाहिए कि जब हमारा संबंध उस व्यक्ति से जुड़ा था तब हमने ज़रूर उनमें विशेषता देखी थी, तभी तो हमारा संबंध जुड़ा था, तभी तो एक स्नेह पैदा हुआ था। तो आज हम उनकी केवल कमज़ोरी को क्यों देख रहे हैं? तो हम आज भी उनकी विशेषता को याद करें, उनकी विशेषता को देखें और जो भी मनमुटाव हुआ है उसके लिए हम एक दूसरे से बातचीत करें और इसको हम सुलझाने की कोशिश करें और हमारा संबंध बना रहे, यही हमारी पहली कोशिश रहनी चाहिए। कहा जाता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीज़न, अर्थात जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही है उसका कहीं न कहीं कनेक्शन हमारे पास्ट कर्मों के साथ ज़रूर होता है। वो पास्ट कर्म हमारे इस जन्म के भी हो सकते हैं या फिर हमारे पूर्व जन्मों के भी कर्म हो सकते हैं और उसी के कारण आज ये परिस्थिति निर्माण हमारे सामने हुई है। लेकिन कई लोग इसका आर्गुमेंट इस प्रकार करते हैं कि ये तो जैसे आपकी एक इमेजिनेशन है। नहीं, इसको समझने के लिए देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमें आज ये तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री पूछता है। ये तकलीफ़ आपको कब से हो रही है, आपने क्या खाना खाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपकी एक्टिविटी को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उसी प्रमाण आपको दवाई और आपको कुछ परहेज़ बता सकें। तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती है या जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें कहीं न कहीं हमारे पास्ट कर्म जिम्मेवार ज़रूर हैं। तो हम अपने कर्मों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करें, क्योंकि जहाँ हम अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हैं वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है और परिस्थिति हल्की होना शुरू हो जाता है और हम एक समाधान तक पहुँच सकते हैं। ये भी क्षमा करना है। हम आपसे एक प्रसंग शेयर करना चाहते हैं। एक बार एक लेडी से एक गलती हो जाती है और समाज वाले ये निर्णय लेते हैं कि उसको सबके बीच में ला करके पत्थर मार के उसको मार दिया जाए। जब सब लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति होता है, उसको उस लेडी पर दया आती है और वो सबके बीच में आता है और कहता है कि जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की है वो सबसे पहला पत्थर मारे। उस व्यक्ति की बात सुनकर लोगों के हाथ में जो पत्थर थे वो लोग नीचे रख देते हैं। इस प्रसंग से ये समझ में आता है कि गलती किससे नहीं होती है, गलती हम सबसे होती है। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी गलती को सुधारने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए और उसकी क्षमा भी उसकी गलती को देख करके दी जा सकती है। कई बार लोग कहते हैं क्या दूसरा व्यक्ति गलती करता रहे और हम उनको माफ़ी देते रहें? नहीं, हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं। जैसे कि परिवार में माँ बाप हैं और उनके बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, लेकिन जब बार बार समझाने पर भी बच्चा नहीं सुधरता है तो माँ बाप उनको कुछ न कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट ज़रूर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि माँ बाप बच्चे को पनिश करते हैं उसको सुधारने के लिए। एक माँ बाप के दिल में शुभ भावना होती है कि मेरे बच्चे के अंदर ये गलत संस्कार न पड़े,
ऐसे ही आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो वहाँ पर भी जब किसी को कोई कार्य दिया जाता है तो वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को सेट किया जाता है। अगर वहाँ पर किसी से गलती होती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हर व्यक्ति अपनी सिंसेरिटी से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस होता रहे। तो वहाँ पर भी जो पेनल्टी की बात है वो कोई आपसी कोई दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन ये एक मैनेजमेंट सेटअप है। इसी प्रमाण अगर हम अपनी जुडिशल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर भी जब कोई अपराधी को सज़ा देने में आती है तो जज का कोई पर्सनल उस अपराधी के साथ दुश्मनावट नहीं होती है। जज क्या करता है, उस अपराधी का जब अपराध सिद्ध होता है तो उसके अनुसार जो सज़ा हमारे लॉज में लिखी है वो उसको सुनाता है। और उसके पीछे भी दो मोटिव होते हैं। एक मोटिव कि वो अपराधी अपनी गलती को रियलाइज़ करे और ख़ुद को परिवर्तन करने की कोशिश करे, और दूसरा ये मैसेज समाज तक पहुँचे कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमें भी ये सज़ा मिल सकती है। आपने कई बार ये सुना होगा कि कोर्ट ने तो किसी को आजीवन कारावास दे दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति कुछ वर्षों के बाद अपने में परिवर्तन लाता है, लोगों को उसका परिवर्तन दिखता है, तो उसको रिहा किया जाता है। क्योंकि सज़ा देने के पीछे यही एक मोटिव होता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो एक गलत मानस छिपा है उसको हमें ख़त्म करना है, ना कि उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। कई बार लोग ये कहते हैं कि क्षमा करना ये तो एक कायरता की निशानी है, लेकिन आप क्षमा के शब्द को देखिए, क्षमा, इसमें माँ शब्द है। माँ क्या करती है? माँ पूरे परिवार को समा करके, हर एक को सहन करके परिवार को एकजुट रखती है। तो क्या माँ कायर है? नहीं। कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा तो वीरों का एक आभूषण है। ये भी आपने सुना होगा, नल के सहारे नीर बहता है और धागों के सहारे चीर बनता है। बात पते की ये भी है दोस्तों कि क्षमा से ही व्यक्ति वीर बनता है। तो क्षमा करना ये कोई कायरता की निशानी नहीं है, लेकिन ये तो एक वीरता की निशानी है, वीरों का ये एक कर्म है। तो हमने समझा कि क्षमा के गुण को धारण करने से हमारा जीवन शांतिमय, सुखमय बन सकता है, हमारे संबंध स्नेहमय बन सकते हैं। तो हम ज़रूर इस गुण को अपने जीवन में धारण करने का अवश्य प्रयास करें। तो आज इस क्षमा के गुण के साथ हम इस वर्चू मेडिटेशन सीरीज़ का समापन करते हैं। इस वर्चू मेडिटेशन सीरीज़ के दौरान अगर कंटेंट वाइज या क्वालिटी वाइज हमारे इन प्रोग्राम में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। आपने हमारे इस सीरीज़ को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका ये स्नेह ही है जो हमको प्रेरणा देता है कि हम आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाते रहें। और इसीलिए आज हम और एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आने वाली 4 तारीख से 4 मई से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा डिवाइन पावर्स। जैसे दोस्तों आप वर्चू मेडिटेशन सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और हमें आपकी सेवा करने का जो चांस दिया है, ऐसे ही आप हमारी नई सीरीज़ डिवाइन पावर्स के साथ भी जुड़े रहेंगे और आपकी सेवा करने का हमें चांस देंगे। यही हमारी आपसे एक उम्मीद है। ओम शांति। जगत
इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। अपने वर्तमान को सुंदर बनाते हुए मैं एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहता हूं। मैं अपने मन की आवाजों को ध्यान से सुनता हूं। कुछ बीती हुई बातें आज भी मेरे मन में बसी हुई हैं। आज मैं बीती बातों के बोझ से स्वयं को मुक्त करना चाहता हूं। हां, अपनी गलतियों के लिए मैं अपने आप को माफ कर देता हूं। अतीत के शिकवे शिकायतों को भुलाते हुए स्वयं को पुरानी सोच से मुक्त करता हूं। आहिस्ते आहिस्ते पुरानी बातों को अतीत का हिस्सा बनने देता हूं। अतीत की परछाई से मुक्त होकर अपने वर्तमान को नए उमंग से भर देता हूं। जीवन के विभिन्न अनुभवों से मैं शिक्षा प्राप्त करता हूं। आत्मसम्मान और विनम्रता के गुणों का व्यवहार में विकास करता हूं। वर्तमान की परिस्थितियों से परे एक स्वस्थ भविष्य देखता हूं। अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानते हुए आगे बढ़ता हूं।
जब अपनी पिछली गलतियों को ही भुलाना चाहता हूं, तो अब पुनः कोई भी गलती नहीं करूंगा। औरों की गलतियों का बोझ ढोने की गलती भी मैं कदापि नहीं करूंगा। अतः औरों की भूलों को भी मैं आज भुला देता हूं। मैं किसी की भी बात को दिल में न रखते हुए उन्हें भी बदलने का मौका देता हूं। एक बार की हुई गलती कोई भी दोबारा न करें, ऐसी सर्व के प्रति शुभकामना करता हूं। जाने या अनजाने रूप से यदि मेरे कर्म और व्यवहार द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी दुख महसूस हुआ हो, तो आज मैं उन सभी से सच्चे दिल से माफी मांग लेता हूं। परमात्मा की हर रचना से मुझे प्यार है। मुझे अपनी भूल स्वीकार है। क्षमा करने से और क्षमा मांग लेने से मेरे संबंधों में स्नेह और आत्मीयता का उदय हुआ है। इन्हीं विशुद्ध भावनाओं से मैं अब अपने जीवन में नई क्षितिज, नई उड़ान का अनुभव करता हूं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान
जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका